कभी कभी ऐसे लगता है ना कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी नाइंसाफी कर रही है। आज हम उसी एक सदियों पुरानी कहावत की गहराइयों में उतरेंगे जो ऐसे पलों में हिम्मत देती है। हाँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जो अंदर तक हिला कर रख देती है ना। ऐसा लगता है जैसे विश्वास की जमीन ही खिसक रही हो। और ठीक यही हमारी संस्कृति की गहरी समझ काम आती है। और मन की ऐसी उथल पुथल के बीच एक आवाज गूंजती है, एक आवाज जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक पक्का विश्वास की भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पर इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये छोटा सा वाक्य अपने अंदर दो बहुत शक्तिशाली वादे लिए हुए हैं। एक तरफ तो न्याय की गारंटी कि अंधेर नहीं होगा, और दूसरी तरफ एक पहेली, एक रहस्य कि देर क्यों है। तो चलिए इन दोनों को ही डिकोड करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सॉलिड दावे की, अंधेर नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसी दुनिया में जहां अन्याय इतना साफ दिखता है, वहां अंतिम न्याय में कैसे विश्वास रखा जाए? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे कॉस्मिक कानून में छिपा है। ये पूरी बात कर्म के सिद्धांत पर टिकी हुई है। मतलब ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी नैतिक बैलेंस शीट है। जो बोएंगे वही काटेंगे, सीधा हिसाब है। हर सोच, हर शब्द, हर काम एक ऊर्जा पैदा करता है जो घूमकर वापस आती ही आती है। इससे कोई बच नहीं सकता। इस कानून को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक गांव में एक बहुत ही नेक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। और फिर निराशा ने उनसे एक ऐसा काम करवाया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक साधु की अजीब सी भविष्यवाणी सुनकर उस औरत ने एक ऐसी चीज कर दी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। एक बच्चे की चाह में उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और कमाल देखिए, जैसे ब्रह्मांड का सिस्टम ही फेल हो गया हो। उसका वो बुरा काम कामयाब हो गया। उन्हें बेटा भी हुआ, पैसा भी आया, एक आलीशान हवेली भी बन गई। लेकिन उसका पति ये सब देख नहीं पाया। उसे लगा कि न्याय जैसी कोई चीज है ही नहीं, और वो सब कुछ छोड़कर चला गया। सालों बीत गए, वो परिवार खुशहाल था, फल फूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पाप से बच निकले हैं। और फिर अचानक एक ही झटके में कर्म का पहिया घूम गया। पूरी की पूरी हवेली उसमें रहने वालों के साथ जमीन में समा गई। सब कुछ खत्म। ये कहानी एक जोरदार और सच कहूं तो एक डरावना रिमाइंडर है। कर्म का पहिया भले ही धीरे घूमे, लेकिन घूमता जरूर है। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता। भगवान के घर में अंधेर नहीं होता। लेकिन ये कहानी हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर न्याय होना ही है तो फिर ये देर क्यों? क्यों हम देखते हैं कि अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं और बुरे लोग मजे कर रहे हैं? इस रहस्यमय इंतजार का क्या मतलब है? तो इस देरी को समझने के दो दिलचस्प तरीके हैं। एक नजरिया कहता है कि ये देरी डिवाइन है, हमारे धैर्य का टेस्ट है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, वैसे ही। लेकिन एक दूसरा एंगल है जो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि देर ऊपर वाले की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है। द्रौपदी का किस्सा याद है? जब तक वो अपनी ताकत से लड़ती रही, कोई मदद नहीं आई। जिस पल उन्होंने सब कुछ छोड़कर कृष्ण को पुकारा, वो तुरंत आ गए। तो शायद देर पुकार में है, जवाब में नहीं। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। क्या हो अगर ये देरी ना तो कोई परीक्षा हो और ना ही हमारी गलती? क्या हो अगर ये देरी असल में एक गिफ्ट हो, एक तोहफा, डिवाइन मर्सी, यानी कि ऊपर वाले की दया का एक रूप? हाँ, ये आइडिया इस समझ से आता है कि जो कॉस्मिक शक्ति है वो सिर्फ इंसाफ की ही नहीं बल्कि बेइंतहा करुणा की भी है। वो एक ऐसी शक्ति है जो सजा देने के लिए उतावली नहीं है, बल्कि बचाने के लिए धैर्य रखती है। और ये बात हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है, नहीं? जब हमसे कोई गलती होती है तो हम चाहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, एक मौका और मिल जाए। लेकिन जब कोई दूसरा वही गलती करता है तो हम चाहते हैं कि उसे फौरन सजा मिले। ये दोहरा मापदंड क्यों है? तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। ये देरी सिस्टम का कोई बग नहीं है, ये एक ग्रेस पीरियड है। ये ब्रह्मांड का तरीका है हमें एक मौका देने का।
मौका अपने रास्ते बदलने का, पछतावा करने का और एक अलग नतीजा चुनने का, इससे पहले कि कर्म का फाइनल बिल आ जाए। इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण है डॉक्टर सिरिल E.M. जोड, एक प्रतिभाशाली दार्शनिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विश्वास का मजाक उड़ाने में निकाल दी, लेकिन ब्रह्मांड धैर्यवान था। उन्हें समय दिया गया जीने का, अनुभव करने का और आखिर में अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उसी सच को अपनाने का जिसे वो पूरी जिंदगी झुठलाते रहे। ये देरी ही थी जिसने उनके बदलाव को संभव बनाया। तो इन सब शक्तिशाली विचारों का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? जब हमें लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें कैसे जीना चाहिए? इसके लिए चलिए एक और कहानी से सीखते हैं। ये कहानी है गोपाल की, एक नेक दिल लेकिन गरीब चाय वाला। उसका दिल सोने का था पर जेब खाली थी। रोज ईमानदारी से काम करता पर गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती थी। आखिरकार उसका विश्वास टूट गया। उसने हार मान ली और सोचा कि बस अब ये दुकान हमेशा के लिए बंद। लेकिन ठीक उसी पल जब वो सब कुछ खत्म करने वाला था, उसे एक खजाना मिला। सचमुच अपनी दुकान के फर्श के नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक। ये एक ऐसा तोहफा था जिसने सिर्फ उसकी पैसे की समस्या हल नहीं की, बल्कि उसके टूटे हुए विश्वास को भी जोड़ दिया। तो आखिर में ये कहावत हमें क्या सिखाती है? ये हमें 4 स्तंभों पर जीना सिखाती है। पहला, धैर्य, मुश्किल वक्त में खड़े रहने की ताकत। दूसरा, श्रद्धा, ये विश्वास कि कोई है जो देख रहा है। तीसरा, सत्कर्म, अपना अच्छा काम करते रहना भले ही कोई नतीजा न दिखे। और चौथा, विश्वास, ये भरोसा कि हर चीज एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इसलिए इस पूरी बात का सबसे बड़ा सबक ये है कि ये जो इंतजार का समय है ना, ये कोई वेटिंग रूम नहीं बल्कि एक जिम है। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास, अपने चरित्र और अपने धैर्य की मांसपेशियों को मजबूत करना है। तो अगली बार जब भी लगे कि इंसाफ होने में देर हो रही है, तो इस बात को याद रखिएगा, ईश्वर की देरी उसका इनकार नहीं है। शायद ये देरी इनकार नहीं है, शायद ये एक तैयारी है। शायद ब्रह्मांड उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आगे आने वाली है। इस पे सोचना जरूर।